भारत में कॉकरोचों का आतंक सॉरी भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी का गठन हुआ सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर 53 मिलियन फॉलोवर बना लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल है, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों एक पार्टी को एक कॉकरोच का लोगो लगाना पड़ा चुनाव चिन्ह के तौर पर, और कॉकरोच ही नाम रखना पड़ा? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। पूरा वीडियो देखना एंड तक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं कि कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी को कॉकरोच नाम ही क्यों रखना पड़ा और अपने लोगों के ऊपर कॉकरोच की फोटो क्यों छपानी पड़ी। तो इसके पीछे का कारण है सुप्रीम कोर्ट के एक जज है सीजीआई, जिनका नाम है सूर्यकांत। उन्होंने बेरोजगार लोगों के बारे में कुछ बताया था। अब किन बेरोजगार लोगों के बारे में बताया था ये भी थोड़ा आपको समझना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए। एक तो बेरोजगार होते हैं, किसी कारणवश उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, उनके पास अच्छी खासी डिग्रियां होती है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है, एजुकेटेड बंदे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं लग पाते हैं। वो हो गए एक अलग श्रेणी में। और एक बेरोजगार होते हैं जो अपनी गलतियों से बेरोजगार होते हैं। फर्जी उनके पास डिग्रियां होती है, उनके पास कोई भी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन अगर होती है तो उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है कि वो कैसे पास हो गए, नकल से पास हो जाते हैं ऐसे लोग। तो कुल मिला के वो नील बटा सन्नाटा बेरोजगार की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में सीजीआई जो सूर्यकांत थे, उन्होंने उन लोगों को कॉकरोच बोल दिया था। बेरोजगार उन लोगों के लिए नहीं जो एक्चुअल में नौकरी पाने के हकदार है, उन लोगों के लिए नहीं बोला था। जो अपनी गलतियों की वजह से बेरोजगार थे, अपनी कमियों की वजह से बेरोजगार थे, उनको बोल दिया था कॉकरोच। ये कॉकरोच की तरह है, ये पैदा होते रहेंगे, कभी मर नहीं सकते। तो ऐसा बोल दिया था। अब इसका फायदा उठा दिया अभिजीत दीप्ते नाम के एक बंदे ने। बाहर देश में बैठा हुआ है, हमारे देश के बंदा है, लड़का है एक। और इसका जो कॉन्टैक्ट है वो जर्मन शेफर्ड टाइप के कुछ लोगों से भी है। तो इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम के ऊपर एक आईडी बनाई, एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा सीजीपी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। अब जैसे ही ये पार्टी बनाई तो लोगों ने इसको ढेर सारे फॉलोवर मिलने शुरू हो गए। इसके अकाउंट के ऊपर 53 मिलियन फॉलोवर बहुत ज़्यादा बैठते हैं। अब कुछ लोगों ने ट्रोल किया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा फ्लोवर बन गई, इसका मतलब जो भारत के अंदर जो सीजीपी पार्टी अभी चलने वाली है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, उस हिसाब से अगर तुम सोचते हो तो तुम्हारे राहुल गांधी जो कांग्रेस जी है, हमारे राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी के जो नेता, उनसे ज़्यादा फ्लोवर तो सन्नी लियोनी के भी है। तो इस आधार पे क्या हम सन्नी लियोनी को देश का प्रधानमंत्री भी थोड़ी बना सकते हैं? ये इंस्टाग्राम के फॉलोवर अलग हो गए और ग्राउंड रिपोर्ट के अगर अनुसार हम देखें वो फ्लोवर अलग होते हैं। तो उन्होंने पार्टी बनाई, 53 मिलियन फॉलोवर हो गए। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात निकल कर आई सामने। अब जितने भी ये फॉलोवर थे, ये हमारे देश के नहीं थे, हमारे देश के मात्र 9% लोग थे। यहाँ पे ग्राफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा सारा। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉलोवर थे, उसके बाद तुर्की के फॉलोवर थे, फिर यूएस के कुछ फॉलोवर थे, बाकी अदर कंट्री के फॉलोवर थे। और कुछ फॉलोवर तो ऐसे थे अननाउन, जिन्होंने वीपीएन यूज कर करके इसको जो फॉलो किया था, उनकी कंट्री फाउंड ही नहीं हो पाई है। कुछ फॉलोवर तो ऐसे थे। अब मेरा मुद्दा ये है, यदि कांग्रेस जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी भारत में आके कोई बड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ती है, पीएम मोदी के मतलब कि पीएम का चुनाव लड़ती है, तो क्या वो जीत पाएगी? तो भाई जीत जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने बांग्लादेश के लिए फॉलो किया, बांग्लादेशियों को यहाँ पे वोट डालने के लिए लाना पड़ेगा, पाकिस्तान के लोगों को वोट डालने के लिए लाना पड़ेगा, अदर कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको वोट डालने के लिए लाना पड़ेगा। क्योंकि भारत के फॉलोवर सिर्फ 9% है, और 9% से ये कभी भी जो है सत्ता में नहीं आ सकती है। कुल मिला के ये एक तरीके से मजाक ही है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी मीम चल रही है कि कॉकरोच कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। तो एक छोटा सा बंदा आता है, वो काला हिट लेकर आता है, कॉकरोच कैसे नहीं मरेगा, हम मारेंगे काले हिट से। तो भाई कुल मिला के ये एक मजाक के तौर पे बनाई गई पार्टी है। अब इसके फेवर में एक सबसे तगड़ी पार्टी बन गई है पाकिस्तान के अंदर। अब उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है कॉकरोच आवामी पार्टी। अब हमारे भारत में जनता बोल देते हैं, लोगों को, पॉपुलेशन को जनता बोल देते हैं। पाकिस्तान में आवाम बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज में आवाम, यानी कि नाम तो मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा उनकी जो भाषा के तरीके से वो चेंज है। तो उसका नाम है कॉकरोच आवामी पार्टी। तो अब वहाँ पे भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये नई लहर लेकर आएंगे। यार देश के जो बागडोर है ना, ऐसे कमज़ोर हाथों में नहीं सौंपी जा सकती जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यहाँ पे देश की बागडोर को लोगों को सौंपा जाता है जो 30 से 40 साल उनकी पूरी जवानी खप गई है, चुनाव लड़ते 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 उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि देश को कैसे चलाया जाता है। ऐसे थोड़े कोई भी 20 25 30 साल का युवा आया और पीएम मोदी का पद उसने ग्रहण किया और देश चला देगा, ऐसे नहीं चलता है।
काफ़ी एक्सपेंस होता है, काफ़ी सारे सेंसिटिव जो डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये मजाक की पार्टी है, मजाक तक सीमित रहेगी। बाकी इसको जितने भी लोग सपोर्ट करें, मनीष सिसोदिया सपोर्ट कर रहे हैं, कोकरोच जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया सपोर्ट कर रहे हैं। और भी अब्बास अंसारी नाम का एक नेता है, बोल रहा था कि मैं भी कोकरोच जनता पार्टी में जाऊँगा। तो भाई कोकरोच जनता पार्टी में जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही इसकी वोटिंग चलेगी, ग्राउंड रिपोर्ट में इसकी कोई वोटिंग नहीं चलने वाली है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कोकरोच जनता पार्टी, साथ में पाकिस्तान की कोकरोच अवामी पार्टी एक मजाकी मुद्दा है, एक मजाकी पार्टी बनकर रह गई है। इसका कुछ भी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ दिन के लिए कुछ चीज़ ऐसी वायरल टॉपिक चलते हैं, वो चलते रहेंगे लाइफ टाइम तक के लिए। बाकी आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि कोकरोच जनता पार्टी हमारे भारत में फल फूल जाएगी? आपकी क्या राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।